हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बीराज B2Z पर। फ्रेंड्स, पूरा वीडियो ज़रूर देखें और मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें ताकि मैं इस तरह की न्यूज़ आप तक पहुंचा सकूं और कंप्लीट जानकारी आप तक पहुंचा। क्वेश्चन याद है, जितने उत्तर याद है सभी का रियल टाइम एनालिसिस करना चाहता हूं और पूरा ये एग्ज़ाम का प्रोसेस बताना चाहता हूं। जैसे कि मैंने बहुत सारे पिछले 5-6 साल में एग्ज़ाम दे रहा हूँ, उसका एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बताऊँगा किस प्रकार मैंने क्वेश्चन अटेंड किए। और जिनका SSC GD का या अन्य कोई भी एग्ज़ाम पीछे बाकी है, जिनका होना है या जिनका आज सुबह था, आप लोग जिनका एग्ज़ाम बाकी है वो ज़रूर देखें। आपके ये एक्सपीरियंस काम आएगा, क्योंकि पढ़ाई करने से कुछ नहीं होता। आप पेपर अटेंड कैसे करते हो उनमें होता है। बहुत लोग पढ़ाई करते हैं, एग्ज़ाम में घबरा जाते हैं या कोई समस्या होती है। मैं रियल टाइम एग्ज़ाम दे के आया हूँ और किन किन परेशानियों का मेरे को सामना करना पड़ा, कैसा पेपर था, किस तरह का लेवल था और उस हिसाब से किस प्रकार की कट ऑफ रहेगी। मैंने एग्ज़ाम दिया है। मैं पिछले 1 महीने से ग्रुप डी पीटी की तैयारी कर रहा हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, मेरे पीटी में अच्छा स्कोर है और इसलिए मैंने SSC GD की तैयारी ज़्यादा नहीं की। वैसे जो पढ़ रहा है वो सब एग्ज़ाम में आता है, SSC GD हो, NTPC हो, चाहे कुछ भी हो, पटवारी हो, ग्राम सेवक हो, कांस्टेबल हो, सब में वही सेम ही जीके आता है, सेम ही मैथ आती है, सेम ही रीजनिंग आती है, कोई पार्ट अलग आता है। तो फ्रेंड्स, अब मैं सीधा ले चलता हूँ आपको यही बताने के लिए कि मेरा एग्ज़ाम कैसा हुआ और किस तरह मैंने एग्ज़ाम में एंट्री ली। जिनका फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम था, जो खाली क्वेश्चन देखना चाहते हैं, जिनको खाली क्वेश्चन से मतलब है कि क्वेश्चन कैसे आया, तो मैं लगभग 80 क्वेश्चन में से 70 क्वेश्चन बताने वाला हूँ और आप लोग वो क्वेश्चन थोड़ी देर बाद बताऊँगा। उससे पहले पूरी प्रक्रिया बताऊँगा। वो लोग 2 मिनट आगे ले सकते हैं, फालतू में अपना समय बर्बाद ना करें। उससे पहले मैं बताऊँगा वहाँ क्या प्रक्रिया थी, जिनका एग्ज़ाम है, क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है, वो सब। तो फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले तो एडमिट कार्ड, एक फ़ोटो और आधार कार्ड साथ में आपको ले जाना है। आपकी मेरा आईऑन डिजिट सेंटर जोधपुर में था, रमजान जी का था। जोधपुर के अंदर मेरा एग्ज़ाम था और फर्स्ट शिफ्ट के अंदर एग्ज़ाम था। 9 से 10 बजे की शिफ्ट थी, 60 मिनट का एग्ज़ाम होता है। मैं 7:45 को वहाँ पहुँच गया था और 8 बजे मैंने एंट्री ली। 8:15 साढ़े 8 बजे एंट्री लास्ट होती है और एंट्री के समय आपकी सुरक्षा की जाँच होती है कि आपके पास कुछ धातु वातु नहीं हो। तो आप अंदर जैसे ही घुस जाते हो, आपके डॉक्यूमेंट जैसे कि एडमिट कार्ड और आधार कार्ड देखा जाता है। आधार कार्ड देखने के बाद अंदर गए, उन्होंने सैनिटाइज़र की व्यवस्था थी, मास्क दिया और उसके बाद आगे जाने के बाद आपको वहाँ पर बायोमेट्रिक के आगे जाने से बारकोड आपको स्कैन करके लैब दी जाती है कि ये लैब आपके है। जैसे ही आप लोग जाते हो, लैब में जाते हो, लैब में आपकी बायोमेट्रिक होती है, लेफ्ट थंब लगता है। उससे पहले आपको बोला जाता है कि आपको टॉयलेट जाना है या पानी पीना है, तो आप लोग पी सकते हो। जैसे ही आपको बायोमेट्रिक होती है तो आपको एक सिस्टम आवंटित किया जाता है कि कौन सा नंबर कंप्यूटर आपका है, सीट नंबर कौन सी है। और उस सीट पर जाने के बाद वहाँ पर महत्वपूर्ण निर्देश आते रहते हैं और टाइमर आता रहता है कि कितने टाइम बाद एग्ज़ाम है। और वहाँ पर आपको जो एडमिट कार्ड पर 2 लाइनें लिखनी होती है वो बता दिया जाता है, जो कंप्यूटर सिस्टम पर शो होता है वही लाइनें आपको लिखनी होती है। वो सब लाइनें लिखने के बाद वो एक फाइल लेके आते हैं, फॉर्म लेके आते हैं, जिनमें सभी के सिग्नेचर होते हैं, थंब लगता है और फ़ोटो चिपकाया जाता है। आपको वो सब करना है। आपको साथ में पेन कुछ भी नहीं लेके जाना है, वहाँ पर आपको पेन दिया जाता है। जैसे कि आप लोग सब एग्ज़ाम दे रहे हो, जिन्होंने नहीं दिया उनको हिसाब से दिखा दो और आपका टाइम चलता रहेगा कि इतना टाइम बचा है, इतना टाइम बचा है, काउंटिंग होता रहेगा। उसके बाद आपके सब इम्पोर्टेंट चीज़ें बताई जाएगी, वहाँ पर कंप्यूटर में शो की जाएगी। आप लोग सब कुछ निर्देश को आराम से चुनें। अपनी सबसे महत्वपूर्ण बात, वहाँ आपको लैंग्वेज का ध्यान रखना है। अगर आपकी कोई भी लैंग्वेज है तो आप क्वेश्चन को इंग्लिश में देख सकते हो, लेकिन आपकी अगर इंग्लिश लैंग्वेज आपने चूज़ कर ली तो उसके बाद आप दूसरी लैंग्वेज में क्वेश्चन नहीं देख सकते हो। इसलिए अपनी लैंग्वेज का ध्यान रखें कन्फर्म करते समय। उसके बाद पेपर स्टार्ट होता है और सबसे पहले आपको ये रीजनिंग आती है, रीजनिंग के बाद जीके आता है, जीके के बाद मैथ आता है और मैथ के बाद चौथा पार्ट इंग्लिश का आता है, पांचवा पार्ट हिंदी का आता है। उनमें से आप दोनों को एक एक चुनना होता है और आप सभी को पता ही है 20-20 क्वेश्चन चारों पार्ट के आते हैं और 60 मिनट का टाइम होता है। और अभी मैं दिखाता हूँ, सभी क्वेश्चन दिखा देता हूँ आप लोगों को कि रीजनिंग के क्वेश्चन कैसे आए, मैथ के क्वेश्चन कैसे आए और हिंदी के क्वेश्चन कैसे आए, जीके के क्वेश्चन कैसे आए, सबका लेवल कैसा था। तो चलिए दोस्तों, दिखा देता हूँ मैं आप सभी को कि क्वेश्चन किस प्रकार से आए हैं। फ्रेंड्स, पहला पार्ट आपकी रीजनिंग का आता है, लेकिन मैं सबसे पहले आपको जीके के क्वेश्चन दिखाता हूँ किस प्रकार के जीके के क्वेश्चन आए। आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पर, आपको दिख रहा है कि जीके के क्वेश्चन किस प्रकार आए। मैं आपको सभी क्वेश्चन पढ़ के थोड़ा बहुत जितना मेरे को जिनका आंसर पता है, ऐसे नहीं है कि सबका कंप्लीट पूरा का पूरा एनालाइज कर पाऊंगा, नहीं, मैंने जो क्वेश्चन मेरे को याद आए हैं वो लिखे हैं और 100% क्वेश्चन जो लिखे हैं वो सही है। चाहे 20 में से 20 ना हो, 18 ही हो, लेकिन सही है। पहले आप लोग देख लीजिए,
पहला क्वेश्चन ये था कि गोची उत्सव किस राज्य में स्थित है। इसमें ऑप्शन में हिमाचल प्रदेश है, लाहौल स्पीति से संबंधित है। दूसरा क्वेश्चन ये था कि नाबार्ड संबंधित है, वहाँ पर आपके ऑप्शन में वित्त मंत्रालय भारत सरकार था, वो आपको करना था। तीसरा क्वेश्चन था कि संविधान में कितनी अनुसूचियाँ, सभी को पता है 12 अनुसूचियाँ, पहले 8 थी, उसके बाद 4 जोड़ी गई। और उसके बाद था कि अटॉर्नी जनरल, जिसको आप महान्यायवादी भी कहते हो, वो कौन से अनुच्छेद के अंदर है। जो आप सभी को पता ही होगा 76 अनुच्छेद आर्टिकल के अंदर महान्यायवादी है, और महाधिवक्ता 165 अनुच्छेद के अंदर है। उसके बाद एक क्वेश्चन 2018 से संबंधित कुचिपुड़ी अवार्ड से संबंधित है, वो मेरे को नहीं आता है। और उसके बाद भील जनजाति संबंधित है, ये ऑप्शन आए थे, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, कोई नहीं या दोनों, उसमें से आपको करना था। पश्चिमी घाट सही आंसर है। और अगला क्वेश्चन ओलंपिक से संबंधित था, 1952 पहला ओलंपिक पदक विजेता था कौन था, तो यहाँ पर आपको इसमें KD जादव करना था। और उसके बाद आपको 2018 का एक कर्नाटक का क्वेश्चन था, आपको करना था, वो मेरे को नहीं आ रहा था। उसके बाद कौन सा लोक नृत्य छत्तीसगढ़ से संबंधित नहीं है, उसमें 4 ऑप्शन दिए हुए थे, और 4 ऑप्शन में से आपको देखना था कि कौन सा छत्तीसगढ़ के संबंधित नहीं है, ये क्वेश्चन भी मैंने छोड़ा था। उसके बाद 8वीं पंचवर्षीय योजना से संबंधित कुछ वाक्य दिए हुए थे, वो आपको करने थे। अभी दोस्तों लेकर चलते हैं आगे के क्वेश्चन किस प्रकार से थे, आप लोग देख लीजिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन था कि फुटबॉल गोल पोस्ट का आकार कितना होता है, वो मेरे को याद नहीं है। और UK में भारत के राजदूत कौन है, तो विक्रम गोस्वामी है, ये मैं सही करके आएगा। और अभी पीछे उपचुनाव हुए थे, उसमें पूछा गया था त्रिपुरा उपचुनाव से संबंधित एक क्वेश्चन था, जो कि मेरे सही था। उसके बाद एक क्वेश्चन ये था कि शंकुधारी वन में क्या क्या आता है, तो इसमें आपको सागवान करना था, सागवान सही ऑप्शन था उसमें। उसके बाद आपको करना था कि सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर कितने मिनट में आती है या कितने सेकंड में आती है, वो 8.16 आपको सही करना था। उसके बाद आपको करना था कि कृत्रिम खाद से भूमि में क्या बदलाव आते हैं, वहाँ आपको नेगेटिव बदलाव भी दिए हुए थे। तो मृदा का निम्नीकरण होता है, क्योंकि मृदा का नाश होता है, इसलिए ये कृत्रिम खाद, जिसमें यूरिया, DAP, ये जो केमिकल खाद आती है, उनको कृत्रिम खाद कहते हैं। गोबर या ये जो गोबर गैस या गोबर डालते हैं, वो कृत्रिम में नहीं आती। उसके बाद एक और क्वेश्चन था कि शीतकालीन वर्षा कौन सी है, तो उसमें आपके काल वैसाखी सही था एकदम। और एक क्वेश्चन था कि स्तनधारी नहीं है, उसमें 4 ऑप्शन थे, प्लेटिपस, फ्लाईमॉक्स, पेंगुइन और कंगारू। उसमें आपके स्तनधारी फ्लाईमैक्स स्तनधारी नहीं है, बाकी सब स्तनधारी है। देखते हैं दोस्तों अगला पार्ट कौन सा था। ये थे GK के क्वेश्चन, आप लोगों को कैसे लगे आप बताना। जो मेरे को याद आए, जिनका मेरे को ऑप्शन पता था, मैंने वो बता दिए हैं। और अगर इसके अलावा और भी क्वेश्चन थे तो आप लोग कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताएं, और ताकि मैं आपके सामने अच्छे से एनालाइज कर पाऊँ। और उसके बाद मैं आपको हिंदी दिखाता हूँ, हिंदी में क्या क्या आया था। हिंदी में एक अमर्थ का पर्यायवाची पूछा हुआ था, आप लोग सभी पर्यायवाची याद कर ले, पर्यायवाची ज़्यादातर आता है। गंध्यास आता है, आपको पता ही है, पैसेज वो बड़ा आता है, उसके 5 क्वेश्चन आते हैं, रिक्त स्थान भरना है। वो सबकी किस्मत पर है कि किसका अच्छा आता है, किसका हार्ड आता है। जिसका सरल आता है आराम से हो जाए, मेरे 5 के 5 क्वेश्चन आराम से हो गए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं हुई। और तो उससे पहले उसके बाद एक वाक्यांश के लिए एक शब्द आया था जो पहले कभी ना हुआ हो, अभूतपूर्व इसका आंसर होता है। और कुछ विलोम शब्द आए जैसे आपत्ति, आपत्ति का विपत्ति होता है, लौकिक का अलौकिक होता है, जड़ का चेतन होता है, सांप का कुशल होता है, इसी तरह। उसके बाद ये मुहावरे आए थे, ईंद का चांद होना, जिनका अर्थ सभी को पता है, औदे मुँह गिरना और औदे मुँह गिरना, ये आया था आपके मुहावरा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आया था कि किसमें सर्वनाम का प्रयोग नहीं है, तो आपको उसमें 4 ऑप्शन दिए हुए थे, 4 ऑप्शन में से देखना था कि सर्वनाम किसके में यूज नहीं हुआ था। आपकी हिंदी पढ़ी हुई है तो हो सकता है, मेरे आराम से हो गया था। फ्रेंड्स लेकर चलते हैं अगले पेज पर, हिंदी के और क्या क्वेश्चन आए थे। तो फ्रेंड्स अब आगे देखते हैं कि किस में क्रिया विशेषण नहीं है। 4 वाक्य दिए हुए थे, आपको देखना था कि किस में क्रिया विशेषण है, किस में नहीं है। और उसके बाद सब शुद्धि में कालिदास था, एक वाक्य शुद्धि से संबंधित क्वेश्चन था। तो ये हिंदी के 20 के 20 क्वेश्चन आपके लगभग हुए थे, गए थे। अब फ्रेंड्स सभी पूछ रहे थे कि GK और हिंदी का तो यूट्यूब पर सब जगह एनालिसिस हो जाता है। जिनका एग्जाम बाद में है वो SSC GD के हिसाब से मैथ रीजनिंग में किस प्रकार की प्रैक्टिस करे, किस प्रकार के आंसर दे। वैसे मेरी मैथ रीजनिंग इतनी हार्ड नहीं है, इतनी तेज नहीं है कि मैं आपको ज़्यादा कुछ नॉलेज दे पाऊँ, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि मैं मैथ रीजनिंग के कुछ टॉपिक है जो ज़्यादातर रिपीट हो रहे हैं। आपको खाली उन्हीं टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करना है, जिससे कि आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं कि ये रीजनिंग के अंदर क्या क्या आया था, मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स रीजनिंग में क्वेश्चन में कोडिंग डिकोडिंग से 4 प्रश्न आ रहे हैं, जो थोड़े टाइम टेकिंग है, लेकिन आप लोग आराम से कर सकते हो, मेरे को ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। उसके बाद सीरीज के आए, श्रृंखला के 2 क्वेश्चन आए, आराम से हो गए। उसके बाद बैठक से संबंधित 3 क्वेश्चन थे, 2 सीटिंग अरेंजमेंट होता है उससे संबंधित 3 क्वेश्चन थे। आपको गोले में बिठाया गया था और 6 लोग थे, इसमें एक में 8 लोग थे, इस तरह 3 क्वेश्चन थे। आपको अंदर की और मुँह करके बिठाना था,
वो आप लोग आराम से कर सकते हैं। एक सिलोजिज्म से संबंधित आया था, कुछ फूल आम है और सभी आम किसमिस है, इस तरह का क्वेश्चन आया सिलोजिज्म से, आप लोग आराम से कर सकते हो। एक कागज मोड़ने से संबंधित क्वेश्चन आया, उसको करने में किसी को दिक्कत नहीं हुई होगी। और एक रिलेशन से संबंधित क्वेश्चन आया, ब्लड रिलेशन से, जो कि काफ़ी हार्ड था। ए का अर्थ पिता है, बी का अर्थ सी का माता, इस टाइप का ही क्वेश्चन आया था, जो कि मैंने कर लिया था। और मैथमेटिक श्रृंखला से संबंधित 2 क्वेश्चन आए थे और वो आपको करने थे। 2 क्वेश्चन छुपी हुई आकृति से संबंधित आए थे, जो कि रीजनिंग का काफ़ी सरल पार्ट है। इस हिसाब से आप लोग देख सकते हो कि रीजनिंग का एनालाइज कर सकते हो। कोडिंग, डिकोडिंग, जार, सीरीज, श्रृंखला, ये इसी में ही घूम रहे हैं क्वेश्चन, सभी इसी टॉपिक से आ रहे हैं। आप पीछे वाला एनालिसिस भी देख सकते हो कि किस तरह के टॉपिक आ रहे हैं और किस तरह का क्या है। और फ्रेंड्स, अब लेके चलते हैं आगे, अगला पार्ट क्या है देखते हैं अपन। और फ्रेंड्स, अगला पार्ट है अपने मैथ का। और मैथ के अंदर क्या क्या आया मैं आपको पूरा डिटेल में बता देता हूँ। मैथ के क्वेश्चन मेरे को काफ़ी याद भी रहे और मैं आपको अच्छी तरह से बता सकता हूँ। इसमें SI के क्वेश्चन आए, 2 प्रश्न आए। उसमें से एक प्रश्न आया था कि 2 साल का वो अंतर ज्ञात करना था। SI और CI में आराम से हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये टाइप हर बार आता है। और एक क्वेश्चन लाभ हानि का आया कि 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो उसमें प्रॉफिट लॉस ज्ञात करना है। तो उसमें आपको उल्टा रख के करना होता है, ज़्यादा कोई दिक्कत होती नहीं है। उसके बाद क्षेत्रमिति से क्वेश्चन आए थे। अर्धगोला, एक अर्धगोला का आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना था कि गुंबद की पेंटिंग का कार्य करना है, गुंबद का कितना खर्चा आएगा पृष्ठीय क्षेत्र में। एक शंकु का आयतन ज्ञात करना था और एक घन का विकर्ण आपको ज्ञात करना था। एक क्वेश्चन आपके समय कार्य से संबंधित था, टाइम एंड वर्क से। उसमें ये 2 दिन में काम करता है, बी 3 दिन में, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, उस टाइप का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आप लोग मैथ में देख सकते हो, समय दूरी का क्वेश्चन आया था, टाइम डिस्टेंस का। उसमें ये 40 स्पीड से जाता है, इस प्रकार का क्वेश्चन था। मैं आपको बता देता हूँ, एक 40 की स्पीड से जाता है और समान दिशा में बी, उसके बाद आधा घंटे बाद बी 50 की स्पीड से जाता है, तो वो कितने समय में पकड़ेगा और कितनी दूरी बाद पकड़ेगा। तो फ्रेंड्स, ये मैथ के क्वेश्चन है। और बाकी मैथ के क्या क्वेश्चन आए मैं आपको दिखा देता हूँ। और अगले क्वेश्चन ये आए मैथ के, एक टाइम डिस्टेंस का और क्वेश्चन आया था कि एक आदमी 15 की स्पीड से गया, 14 की स्पीड से आया, उसको 2 घंटा समय लगा, तो औसत चाल क्या होगी। तो ये लोग आप लोग आराम से याद कर सकते हो, आसान टाइप था। उसके बाद विक्रय मूल्य 9083, जो कि डिस्काउंट से संबंधित क्वेश्चन था, आप लोग कर सकते हो। 9083 विक्रय मूल्य था और उसमें छूट मतलब डिस्काउंट दिया हुआ था 15% और उसके बाद 11% डिस्काउंट दिया हुआ था और आप लोगों को उसका अंकित मूल्य ज्ञात करना था। बोर्ड मोड से संबंधित ये क्वेश्चन था। प्रतिशत से किसी का 20% संख्या का निकालना था और उस हिसाब से हल्का प्रश्न था, ज़्यादा कोई हार्ड प्रश्न नहीं था। उसके बाद मिश्रण का क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो कि 83 और 79.5 का कुछ 80 है, औसत 80 है, तो उन संख्याओं का अनुपात क्या है। तो आप लोग देख सकते हो, इस तरह से मैंने उसको आराम से कर लिया था और उसका अनुपात 1.7 आया था। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो कि किस तरह से ये SSC GD का पेपर आया था। मैंने आपको पूरा एनालाइज करके बता दिया है कि किस तरह का पेपर आया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। बाकी पेपर के हिसाब से देखा जाए तो जिनको खाली पेपर देखना था वो वीडियो क्यूट कर सकते हैं, और बाकी लोग जिनको पेपर देना है और पेपर की स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए उस हिसाब से एक अलग से वीडियो आ जाएगा। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि आपको पेपर के अंदर घबराना नहीं है। और मैंने इस पेपर के अंदर 72 क्वेश्चन 80 में से अटेंड किए और लगभग टाइम के अंदर ही कर लिए थे। मैंने 80 के 80 क्वेश्चन देख लिए थे और जो मेरे को आ रहे थे, जीके के नहीं आ रहे थे, बाकी मैथ, रीजनिंग और हिंदी के लगभग सब क्वेश्चन आ रहे थे और काफ़ी अच्छा स्कोर सोच रहा हूँ हो जाएगा। पेपर हार्ड था लेकिन इतना भी हार्ड नहीं था कि कर सकते हो। टाइम अच्छा है, SSC उस हिसाब से टाइम देती है। आजकल के पेपर लेंदी आते हैं, आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए टेक्स्ट बुक से, किसी से भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए, जिससे आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं। और फ्रेंड्स, आपके अंदर अगर जुनून है, आप लोग फौज में जाना चाहते हो, SSC GD की नौकरी बहुत अच्छी है और मेरा भी सपना पहले आर्मी में जाने का था। और जैसा कि कल 26 जनवरी है, रिपब्लिक डे है, तो आप सभी को उसकी अग्रिम शुभकामनाएं। देश के लिए कुछ अच्छा करो, अच्छा सोचो और जितनी हो सके देश की भलाई करो। तो फ्रेंड्स, कल वीडियो के अंदर मिलते हैं। और बाकी शिफ्ट का एनालिसिस भी अगर मेरे कुछ फ्रेंड्स देने के लिए गए हैं, वो कुछ क्वेश्चन बताते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। बाकी SSC GD का पेपर कैसे अटेंड करें उस हिसाब से एक अलग से वीडियो आ जाएगा, नहीं तो ये बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। उसमें आपको पूरा का पूरा एकदम रणनीति बता दी जाएगी किस तरह अटेंड करना है, क्योंकि मैंने अटेंड किया है। बाकी आपको घबराना नहीं है और शुरू से ही स्पीड रखनी है। आपकी उस एंजाइटी को फील करना है, पहले से ही देख लेना है कि एंजाइटी क्या होती है, इसलिए मॉक टेस्ट देते रहे। एंजाइटी ज़्यादा नहीं होगी, ज़्यादा सोचना नहीं है, फटाफट क्वेश्चन करना। और मैंने सबसे पहले
जीके किया, जीके के बाद हिंदी किया, हिंदी के बाद मैथ किया और उसके बाद रीजनिंग किया, और उस हिसाब से मेरा पूरा हो गया था। आप लोग कर सकते हो, 2 बार में आप लोग पूरा कर सकते हो, लेकिन मैंने एक बार में ज़्यादातर क्वेश्चन कर दिए थे। उसके बाद 10 क्वेश्चन, पहली बार में 60 क्वेश्चन अटेंड किए, उसके बाद 12 क्वेश्चन अटेंड किए और मैंने 72 क्वेश्चन अटेंड किए। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आने के लिए आपको धन्यवाद। आप मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी जीडी और अन्य सभी जानकारी के लिए आप लोग, और आपका कोई क्वेश्चन हो, इसके अलावा और क्वेश्चन आया हो तो आप लोग बता दें, जो कि मैं आपके डाल सकूं, ताकि मैं पूरा का पूरा कंप्लीट एनालिसिस कर सकता हूं। और अगर आप लोग चाहते हो कि इसी तरह सभी शिफ्ट का एनालिसिस हो, एग्जाम सेंटर मेरे से ज़्यादा दूर नहीं है, मैं जाके क्वेश्चन इकट्ठा कर सकता हूँ और आपके लिए उपलब्ध करा सकता हूँ। अगर आप सभी लोगों की डिमांड हुई तो मैं जल्द ही बाकी शिफ्ट का एनालिसिस करा दूंगा। थोड़ा लेट होगा, लेकिन अच्छे से जान पहचान के आंसर पता करके करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, ये पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।